हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे जो जीएसटी है, जो टैक्स से रिलेटेड है। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आ रहा है। जीएसटी का कुछ इंफॉर्मेशन हम शेयर करें आप लोग के साथ, और जीएसटी क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, आज के क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद और भी बहुत सारा अभी वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें टाइप ऑफ जीएसटी और जीएसटी का अकाउंटिंग कैसे होता है, जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए फंड की आवश्यकता होती है, फाइनेंस की आवश्यकता होती है, जो जिसके अभाव में किसी भी देश का तरक्की विकास नहीं हो सकता है। उसी तरह हर एक देश में फंड का व्यवस्था करने के लिए, फाइनेंस का व्यवस्था करने के लिए, देश को चलाने के लिए, देश का विकास करने के लिए, देश का सड़क, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सभी लोगों को मिल सके, इसके लिए जो फंड की व्यवस्था करनी पड़ती है वो सरकार टैक्स के माध्यम से करती है। लगान का मतलब होता है जो देशवासी जो होते हैं, पब्लिक होते हैं, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, वे लोग अपना इनकम में से कुछ लगान के रूप में सरकार को पे कर देती है। सरकार को जनता के तरफ से जो मिलता है टैक्स के रूप में, जो कलेक्शन होता है, वो पैसा फिर से जनता के पीछे खर्च किया जाता है। जैसे सड़क बनाना, बिजली की व्यवस्था देना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, ये जो सरकार कम रेट में या फ्री में आपको एजुकेशन देती है, स्वास्थ्य सेवा देती है, फ्री में इलाज होता है, आपका घर के आसपास सड़क, नली, ये सब का जो व्यवस्था देती है। देश का सुरक्षा का मामला आता है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, एयर फोर्स है, हम लोग का नेवी है, इन लोगों को जो पेमेंट दिया जाता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इन सभी चीज़ को व्यवस्था सरकार करती है। और ये कैसे व्यवस्था करेगी? कोई भी सरकार बनाएगा, बहुमत में आएगा, सरकार बनाएगा, तो ये सब चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है लोगों के लिए। तो ये सब व्यवस्था, ये जो अरेंजमेंट होता है, ये कहाँ से होता है? जनता से लिया हुआ टैक्स से होता है। अब सवाल उठता है कि टैक्स कौन भरेगा? जनता तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो गरीब हैं, जिनका 3 वक्त का रोटी भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो टैक्स कहाँ से भरेगा? तो टैक्स कौन भरेगा? कहाँ से आएगा फंड? इसलिए हम लोग वैसे लोगों से टैक्स वसूल करते हैं जिनका इनकम होता है, तो इसको हम लोग इनकम टैक्स बोलते हैं। और कुछ टैक्स हम लोग इनडायरेक्ट वे से वसूल कर लेते हैं, जो गरीब लोग भी दे देते हैं। जो गरीब लोग मतलब जिनको खाना 3 टाइम का नसीब नहीं हो रहा है, वो लोग भी टैक्स भर रहे हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि वो टैक्स भर रहे हैं, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, 2 तरह से हम लोग टैक्स वसूल करते हैं, जो हम लोग को देशवासी पे करते हैं और सरकार को वो मिलता है। सरकार उसको फिर से देशवासी के पीछे खर्च करते हैं। अब बात रह गया कि डायरेक्ट टैक्स, तो समझ में आता है कि जो इनकम जनरेट करेगा वो टैक्स भर देगा, तो वो समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स हो गया, जो डायरेक्ट हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। बट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे वसूल होता है? इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं गुड्स के माध्यम से, सर्विसेज के माध्यम से। अगर हम कोई गुड्स बाज़ार में यूज़ कर रहे हैं और वो उस गुड्स का सामान, उस गुड्स का जो प्राइस है, वो तो हम लोग पे करते ही है, साथ में टैक्स भी पे कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देने का काम करते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग पे करते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स का नाम तो सिंपल है, इनडायरेक्ट टैक्स का नाम थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए कि इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग को बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ता था पास्ट में। बट 2017 से हम लोगों के लिए सिर्फ एक सिंगल टैक्स रह गया है, जिसका नाम है जीएसटी।
अब जीएसटी मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हम लोग पे करते हैं गुड्स के ऊपर और सर्विस के ऊपर। गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले तो जीएसटी का कुछ हिस्ट्री है। जीएसटी वर्ड जो हम अभी यूज़ किए अभी आप लोग के साथ, ये वर्ड आया कैसे हम लोग का देश में, कहाँ से इसका जन्म हुआ और कैसे हम लोग के देश में ये आया, इसके बारे में पहले कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रांस में 1954 को जीएसटी का जन्म हुआ। वहाँ का सरकार जीएसटी लागू किया, देश भर में जीएसटी लागू करके जो सामान देश में बिकता है उस पर जीएसटी वसूल किया गया। अब सवाल उठता है कि 1954 में जब जीएसटी आया तो बहुत सारे कंट्री ने फ्रांस को फॉलो किया और जीएसटी को अपनाया। तो कनाडा वगैरह में भी अपनाया गया, यूरोपियन कंट्री में भी अपनाया गया, उससे पहले कनाडा वगैरह में यूज़ हुआ। तो जीएसटी का जो मेन फंक्शन है उसको जानने के लिए हम लोग को देश में एक कमेटी बनाया गया, जिस कमेटी का नाम है केलकर कमेटी। केलकर कमेटी बनाकर इस कमेटी को ये काम सौंपा गया कि आप जीएसटी के बारे में पता करो और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दो कि किस तरह से जीएसटी वर्क करता है और कैसे हम लोग जीएसटी को अपना सकते हैं। तो ये कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट के पास। केलकर कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट के आधार पर पार्लियामेंट में बिल पेश किया और बिल बहुत बार पेश किया गया और वो रिजेक्ट हो गया। सबसे पहला बार जो बिल पेश किया गया वो 2004 में केलकर कमेटी टास्क फोर्स ने राष्ट्रीय जीएसटी का विचार किया था, जो फेल हो गया, मतलब बिल पास नहीं हुआ। 2008 में एक बार फिर से बिल पेश किया गया जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने अपने बजट 2007-2008 में घोषणा की कि जीएसटी 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जाएगा, बट फिर 2010 में भी लागू नहीं हुआ। फिर 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो सरकार ने संसद में जीएसटी का संविधान विधेयक 2014 पेश किया गया, जो 122वां संशोधन था हमारा संविधान का, पेश किया गया 2014 में। बाद में 2015 में लोकसभा ने विधेयक पारित कर दिया। लोकसभा में ये बिल पास हो गया और ओवरऑल 2016 में 3 अगस्त 2016 को राज्यपाल में विधेयक पारित किया गया। मतलब राज्यसभा में आपका ये विधेयक पारित कर दिया गया, मतलब विधानसभा में, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ। बाद में 2016 में ही 50% से अधिक राज्यों में ये विधेयक, मतलब ये बिल राज्य सरकारों द्वारा भी पारित कर दिया गया, जिसमें सबसे पहला जो विधेयक पास हुआ असम में पास हुआ था। और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने अपना सहमति इसमें फाइनली दे दिया कि जीएसटी बिल पारित हो गया है। और 8 सितंबर 2016 में ये विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पारित हो गया, जो कि सबसे अंतिम पड़ाव होता है किसी भी बिल को पास करने के लिए। जब राष्ट्रपति उसमें अपना सहमति दे देते हैं तो हस्ताक्षर कर देते हैं, तो समझो वो बिल पार हो गया और ऑल ओवर इंडिया में उसको लागू किया जा सकेगा। ठीक है। और 2017 का 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी पूरा देश में लागू हो गया। ये कुछ था 2017 में जो ये जीएसटी लागू हुआ। इसके साथ और भी 2-3 एक्ट बनाया गया जो जीएसटी को लागू करने के लिए ज़रूरी था। वो सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017, इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट 2017 और यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट 2017 को भी पारित किया गया। जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 को, ये 4 अलग से जीएसटी एक्ट बनाया गया, जिसके साथ सबको मिला के एक जीएसटी कानून बना और ये कानून 1 जुलाई 2017 से पूरा देश में लागू है। ठीक है। ये कुछ जीएसटी का क्या था, इंट्रोडक्शन था। ठीक है। जीएसटी
हमारा जो जीएसटी है ये पूरा वर्ल्ड में 160 देशों ने अपनाया है, अलग अलग ढंग से इसको अपने अपने देश में लागू किया है। जैसे हम लोगों ने कैनेडियन मॉडल को अपनाया है, मतलब जो कनाडा में जो मॉडल चलता है वो मॉडल हम लोग अडॉप्ट किए हैं, जो केलकर कमेटी का सिफारिश से ये जीएसटी लागू हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्री का लगभग 45 देश है जो सभी ने जीएसटी को अडॉप्ट किया है। ये लगभग 1970 से लेकर 80 के बीच में यूरोपियन कंट्री में, जैसे रूस, जर्मनी, ग्रीस, यूक्रेन, फ्रांस, इटली, ये सब देशों में भी जीएसटी लागू ऑलरेडी पहले से है। हम लोगों ने बहुत पीछे से अडॉप्ट किया 2017 में, जबकि और भी बहुत सारे कंट्री ने 1954 से ही स्टार्ट कर दिया था जीएसटी को अपनाना। जीएसटी नो डाउट एक बहुत ही अच्छा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसके कारण देश में बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और टैक्स की चोरी नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जीएसटी का। जो हम अभी बात कर रहे थे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसमें कुछ अंतर होते हैं कि नहीं होते हैं। नो डाउट इसमें बहुत अंतर होते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो टैक्स होता है, टैक्स हम लोग के इंडिया में जो टैक्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसको समझिए ऐसे, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये डायरेक्ट पेड होता है, डायरेक्ट पेड टू गवर्नमेंट, डायरेक्ट पेड टू गवर्नमेंट। ठीक है, इसको ऐसे समझते जाते हैं हम लोग। ठीक है, ये डायरेक्ट पेड होता है गवर्नमेंट को, और ये क्या होता है, इनडायरेक्ट पेड होता है, इनडायरेक्ट पेड टू गवर्नमेंट। अब इसको समझना कैसे है, आप इसको ऐसे समझ लो कि एक ऑफिस है, यहाँ बहुत सारे कर्मचारी वर्क कर रहे हैं, तो इन लोगों को क्या पे करते हैं, ऑफिस से क्या मिलता है, सैलरी। ये सैलरी इन लोगों का क्या है, इनकम है। तो एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में जो इनका सैलरी मिलेगा टोटल, उस पर हम लोग टैक्स काटेंगे, टैक्स जमा करेंगे गवर्नमेंट को। तो वो कौन जमा करेगा, ये व्यक्ति को खुद जाके जमा करना होगा, इसलिए बोलते हैं डायरेक्ट पेड टू गवर्नमेंट। ये जो एम्प्लॉई है ये खुद जाके जमा करेगा इनकम टैक्स। सिर्फ एम्प्लॉई क्यों, बिजनेसमैन भी जमा करता है, अपना टोटल इनकम को कंप्यूट करता है, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें टैक्स का कंप्यूटेशन करते हैं, उसके बाद जिस स्लैब के हिसाब से जो भी टैक्स का बनता है वो व्यापारी खुद जाके गवर्नमेंट को जमा करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होता है, ये एक दुकान है मान लो, इस दुकान में बहुत सारे कस्टमर जाते हैं, सामान खरीदने के लिए। यहाँ बहुत सारा सामान रखा हुआ है, और ये जो गुड्स है ये खरीदने के लिए यहाँ पहुँच जाएगा, और गुड्स का प्राइस मान लो 100 है, और जीएसटी उसमें ले लेगा 12%, प्लस 12 रुपया, तो 112 रुपया ले लेंगे इससे। तो ये जब 112 दिया तो 12 रुपया तो टैक्स के लिए पे किया ना। जो टैक्स पहले किसके पास जाएगा, दुकानदार के पास जाएगा, और दुकानदार फिर किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। यहाँ पर क्या होता था, एम्प्लॉय डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहा है, यहाँ क्या, कस्टमर पहले व्यापारी को दिया, फिर व्यापारी गवर्नमेंट को दिया। तो ये टैक्स क्या हुआ, इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के पास गया, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स को अब ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है इसका बेस होता है, ये बेस्ड होता है किस पर, इनकम पर। अगर आपका इनकम ज्यादा होगा तो देश में जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा वो डायरेक्ट टैक्स के रूप में ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि इनकम सब लोगों को ज्यादा है, इनकम टैक्स ज्यादा मिलेगा। बट ये बेस्ड होता है कंजम्पशन पर, कंजम्पशन पर। यहां पर क्या है, जो जनता ज्यादा सामान खाएंगे, ज्यादा सामान कंज्यूम करेंगे, ज्यादा सामान का उपभोग करेंगे, तो इनडायरेक्ट टैक्स भी ज्यादा आएगा।
ठीक है। तो ये कंजम्पशन पर डिपेंड करता है और ये इनकम पर डिपेंड करता है। तीसरा है, इसमें जो हम लोग टैक्स पे करते हैं उसको इनकम टैक्स बोलते हैं और इसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं एट प्रेजेंट में। इससे पहले न जाने क्या क्या बोलते थे, एक्साइज ड्यूटी, तो ऑक्ट्राई, तो परचेस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, तो लग्जरी टैक्स, तो प्रॉपर्टी टैक्स, बहुत सारे टैक्स थे जो अब हम लोग ऐसा बोलते हैं। और ये जो हम लोग टैक्स पे करते हैं वो प्रीवियस ईयर का टैक्स पे करते हैं हम लोग असेसमेंट ईयर में। प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं और पे करते हैं असेसमेंट ईयर में। और जीएसटी क्या होता है, हम लोग जब कंज्यूम करते हैं, जब हम लोग कुछ कंज्यूम करेंगे तब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को देंगे, जो इनडायरेक्टली देंगे। पहले मिडिल मैन को देंगे, फिर मिडिल मैन गवर्नमेंट को दे देगा। तो ये तो हो गया हम लोग का डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्या है कि जीएसटी तो अब हम लोग के पास आ ही गया है कि किस हिसाब से जीएसटी अपने देश में पहुंचे हैं। तो उस जीएसटी का डेफिनेशन क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड एट प्रिस्क्राइब्ड rate on every supply of goods and services except on petroleum and alcohol for human consumption। आप यहाँ ये जो डेफिनेशन पढ़े इसमें से क्लियर हम अभी बहुत सारे चीज़ समझा चुके हैं कि जीएसटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। देखो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये जो लागू होता है वो एक प्रेस्क्राइब्ड रेट से लागू होता है। ऐसा नहीं कि आप देख लिए कि आप अमीर आदमी है तो भैया आप टैक्स दे दो 20%, ऐसा नहीं है। आप गरीब हैं आप चलो 2% देना, ऐसा नहीं है। ये एक रेट पहले से डिसाइड होता है, उस रेट के ऊपर आपको जीएसटी पे करना होता है, चाहे वो आप गरीब हो, चाहे अमीर हैं, चाहे जैसे भी लोग हैं, व्यापारी हैं, चाहे एम्प्लॉई हैं, चाहे किसान हैं, आपको टैक्स भरना होगा एक प्रिस्क्राइब रेट से, ठीक है। ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपके पास अगर जो गुड्स आपके खेत से निकल के आता है, जैसे चावल, धान, गेहूँ, डायरी फार्म से दूध, ये जो डायरेक्ट आप लाते हैं इसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप निकाल के लाइए और खा लीजिए, यूज़ कर लीजिए, कंज्यूम कर लीजिए, कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर ये सप्लाई करते हो आप, ये मार्केट में लाते हो और इसका आप सेल करते हो, दूसरे लोग इसको यूज़ करने के लिए पैसा पे करते हैं और आप प्रॉफिट जनरेट करते हो, दैट मीन्स द गुड्स सप्लाइड इन द मार्केट, आफ्टर दैट द कंज्यूमर कंज्यूम इट, तो आप उस पर जीएसटी पे करके ही आप कंज्यूम कर पाओगे, ठीक है। इसलिए लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज एक्सेप्ट ऑन। ये एक बात है कि पेट्रोल पर और अल्कोहल मतलब शराब पर जीएसटी लागू नहीं होता है। इस दो आइटम मतलब दो कैटेगरी का सामान बोल सकते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में बहुत सारा आइटम आता है, जैसे डीजल आएगा, पेट्रोल आएगा, इनलेट पेट्रोल आएगा, और भी बहुत सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगा हुआ है, और अल्कोहल पर भी जीएसटी नहीं लगा हुआ है। ये दो चीज़ को छोड़कर ऐसा नहीं है कि जीएसटी नहीं लगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे कि हमारे स्टेट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर क्या रेट से टैक्स लगेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोलियम और अल्कोहल को अपने हिसाब से टैक्स वसूल करने के पर्पज से वो लोग जीएसटी के अंदर इसको नहीं रखे हैं, और समय समय पर इसमें टैक्स का रेट घटा के या टैक्स का रेट बढ़ा के ये पेट्रोल का प्राइस में कंट्रोल किया जाता है, जिसके कारण उसको जीएसटी में नहीं रखा गया है। ये तो अलग चीज़ है, हम लोग इसमें डिस्कस नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा कि पेट्रोलियम को हम लोग क्यों नहीं रखे जीएसटी में। ये तो सरकार का अपना अपना पॉलिसी है जिसके कारण उसको ऐसा किया गया है। तो डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग इसका कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं, फीचर्स जान लेते हैं, और उसके बाद हम लोग इसका टाइप्स और अकाउंटिंग सिस्टम भी पढ़ेंगे।